हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि ड्राइंग का पेपर पास में आ चुका है और सबके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं और बात होती है हमारे पेंटिंग की, जिसका मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे कुछ बनाऊं और आप लोगों की मदद करूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्ट का इतिहास बहुत बड़ा है, इसका ओर छोर कुछ नहीं है, इसमें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है और पढ़ते रहना है। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि आपका जो सिलेबस सीबीएसई ने कंडक्ट किया है उसमें 4 चैप्टर्स थे, मीन्स 4 यूनिट थी, बट उसमें से 1 यूनिट कट चुकी है। सिर्फ हमें 3 यूनिट पढ़ना है और 3 यूनिट में 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें उसको कवर करना है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 27 को आई थिंक आपका पेपर है, तो हमें उसको पढ़ना है, उसके लिए तैयारी करनी है कि। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कि कैसे क्या है। 2 घंटे का पेपर होगा और थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का पेपर आएगा। उसमें आपको जो मैंने बताया कि 3 यूनिट है उनको कवर करना है। बाकी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके 70 मार्क्स ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। अब वो आपके स्कूल वाले दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। हम स्टार्ट कर देते हैं अपने चैप्टर को। और हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारा ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूं, तो आप लोग मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि ये बुक मैंने देखा सीबीएसई की वेबसाइट पे खुद ही थी कि आप इससे पढ़ सकते हैं, उसने इसे प्रेफर किया है। तो इसका कोड नंबर भी है, मैं आपको बता सकती हूँ। आपके बुक का कोड नंबर है 049 050 051 052। ये 4 कोड है। अब आप, ये आपके सब्जेक्ट कोड है। अब आपको आपके हिसाब से सीबीएसई ने जो भी सब्जेक्ट का कोड दिया होगा आप मैच कर सकते हैं। वैसे मेरी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरा फोकस हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को एक एक वर्ड पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ कि इसके अंदर है क्या, क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और 27 को आपको पेपर है और आज हो गया है 25। तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे भी 25 हो ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। टाइम भी देखो, 12 बजने वाले हैं 40-20 मिनट में। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें मिनिएचर ऑफ पेंटिंग पढ़ना है। मिनिएचर ऑफ पेंटिंग क्या होता है, लघु चित्रकला। लघु चित्रकला क्या होता है, आप लोगों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा। लघु चित्र उसे कहते हैं, छोटे पेंटिंग्स को, जो छोटे छोटे पेंटिंग्स होते हैं उन्हें लघु चित्र कहते हैं। अब आप सोचोगे छोटे छोटे पेंटिंग क्या होते हैं। छोटे छोटे पेंटिंग उसको कहते हैं, जैसे कि इस टाइम पर हम लोग देख रहे हैं दीवालों पे पेंटिंग बन रही है, कैनवास पर पेंटिंग बन रही है बड़ी बड़ी। पर पुराने जमानों में ऐसा नहीं होता था। लोग पाम ट्री जानते हैं आप लोग, पाम ट्री के छाल को निकाल कर, उसको तैयार कर कर सुखा कर, और आपकी हाथ की हथेली जितनी बड़ी होती है उतने बड़े साइज में उसे तैयार कर कर और उस पर चित्र बनाया जाता था। उसे ही मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। तो सीधी सी बात ये है कि हमें इसके अंदर पढ़ना है कि हम सबको पता है कि हमारे देश का विकास कैसे होता है और किस पे डिपेंड है। हम सबको पता है कि हम लोग नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, तो देश का अस्तित्व नहीं होगा। हमारे बिना कोई भी देश, राज्य, क्षेत्र कुछ भी नहीं चल सकता। जहाँ ह्यूमन नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो हमारे देश का जो विकास है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमारे भारत में, हमारा भारत एक ऐसा भारत है जहाँ पर हजार तरीकों के रंग रूप वेशभूषा कल्चर संस्कृति हर चीज 36 तरीके की हमारे भारत में बसे हुए हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा भारत अतरंगी है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो उन्हीं कल्चर्स में से हमें हमारा एक ड्राइंग पेंटिंग है जिसको हमें कवर करना है। तो इसके अंदर हमें साफ सीधी इतनी बात पढ़नी है कि यहाँ पर कला का विकास कैसे हुआ। हमारे भारत में एक फाइन आर्ट्स नाम का सब्जेक्ट चला है, जो कि लोग उसे बहुत ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं और लोग उसे पढ़कर बहुत आगे भी निकल रहे हैं। पेंटिंग्स बना रहे हैं,
बड़े बड़े कैनवास पर उसको बनाकर सेल कर रहे हैं। वो लोग फाइन आर्ट सीखते हैं, प्रॉपर उसमें उन लोगों को सिखाया जाता है कि क्या चीज कैसे बनानी, क्या नहीं बनानी है। तो हाँ, इसी पूरे चैप्टर में हमको ये सब कवर करना है। तो अब हम चलते हैं अपने इंडिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक सभ्यता आई थी जिसका नाम था इंडस वैली। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। हम सबको पता है कि ये बहुत प्राचीन और सबसे महान सिंधु घाटी सभ्यता है। हमारे भारत में संस्कृति उन्नति के प्रमाण पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता मिली हमें। वहाँ की सुव्यवस्थित नगर योजना, मतलब वहाँ का जो नगर है वो इतना प्रॉपर ढंग से है, इतना सुव्यवस्थित ढंग से है कि आप सोच नहीं सकते हो कि वो लोग इतने, मतलब इतना यहाँ का इंजीनियर नहीं कर सकता वो काम जितना वहाँ के लोगों ने कर दिया। सोचो, पढ़े लिखे भी नहीं थे वो लोग, और कितनी पुरानी बात है ये। उन लोगों ने एक प्रॉपर ढंग से पूरा एक शहर बसाया, प्रॉपर ढंग से एक पूरे घर को बनाया। वहां की रोड्स, नालियां, स्नानागार जहां पर नहाते थे वो लोग, वो सब इतने प्रॉपर ढंग से बनाया था कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि उस टाइम के लोग इतने बड़ी बड़ी काम कैसे कर सकते हैं जो आज के इंजीनियर नहीं कर सकते। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो प्रारंभ काल में कला का विकास गुफा मानवों के जीवन से संबंधित था। इतिहास के इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि कला का विकास कैसे हुआ। कला का विकास मौर्य काल से शुरू हुआ। मौर्य काल में हुआ, शुंग काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, और गुप्त काल में हुआ, और सल्तनत काल में हुआ। ये सब एक काल एक कालक्रम है, मीन्स पीरियड है। इनमें चलता हुआ, मतलब कि किस राजा के वंश से कहाँ तक कैसे हमारी चित्रकला विकसित होती गई, बढ़ती गई, चलती गई, किस किस काल में पहुंचती गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद कर लेना कि ये पूछ सकता है कि हमारे इतिहास का प्रमाण कहाँ से पता चलता है, एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं। तो मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से, और सल्तनत काल से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में कला के एक नए युग की चर्चा करते हैं, जैसे लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, यह शैली विशेष रूप से पान डायनेस्टी मीन्स पाल वंश और गुजरात के जैन पांडुलिपियों से प्रारंभ हुई। ये जो शैली है ये सबसे पहले विकसित पाल डायनेस्टी में हुई। ये वेस्ट बंगाल के जैन मिनिएचर एंड गुजरात रीजन में विकसित हुआ। हम सब जानते हैं कि जो पाल डायनेस्टी है वो वेस्ट बंगाल में हुई, और जो जैन मिनिएचर स्क्रिप्ट है वो हमारा गुजरात से विकसित हुआ। ये सबको पता है। और इन दोनों जगहों पे मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए गए ताड़ पत्रों पर। ठीक है, यहाँ गुजरात में पांडुलिपियां भी पाई गई जिसे मिनिएचर पेंटिंग ही कहते हैं दूसरे शब्दों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाद में ये शैली पूरे भारत में विभिन्न रूप से विकसित हुई, जैसे दक्षिणी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मध्य भारतीय शैली। इनको भी आप याद रखना कि बाद में हमारी इस शैली को और किस तरीके से विकसित किया और कहाँ कहाँ किस किस शैलियों में जाना गया। तो दक्षिणी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मध्य भारतीय शैली। ठीक है, मिनिएचर का अर्थ होता है छोटा आकार। मिनिएचर का अर्थ होता है छोटा आकार, और मिनी का अर्थ होता है स्मॉल। इंग्लिश में बोले तो मिनी का अर्थ होता है स्मॉल, और हिंदी में बोले मिनिएचर का अर्थ होता है छोटा आकार। लेकिन इन चित्रों में अत्यंत सूक्ष्म विवरण हुआ है, मतलब बहुत छोटे छोटे पेंटिंग्स मिले हैं हमें, बहुत छोटे छोटे, जितना आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी छोटे पे भी पेंटिंग बना सकते हैं। उन लोगों ने इतने छोटे छोटे काम किए हैं उन पत्रों पर। शुरुआत में चित्र कपड़े और ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते थे, बाद में कागज पर बनाए जाने लगे।
ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। हम सबको पता है कि पहले पेपर की शुरुआत नहीं हुई थी, वो बहुत लेट शुरू हुआ। तो लोगों ने पहले कपड़ों और पाम के पत्तियों पे बनाना शुरू किया था। तो ब्रिटिश काल में भारतीय कला को दबाने की कोशिश की गई थी। आप लोग जानते हैं कि ये जो ब्रिटिश थे ना, बहुत ही निहायती बदतमीज थे। इन लोगों को तो कुछ अपने आगे, वो लोग भारतीयों को कुछ समझते ही नहीं थे। ब्लैक वाइट पता नहीं क्या क्या इन्होंने जुल्म किया इंडियंस पर हमें पता है हमारी वैल्यू क्या है, हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को कितना बढ़ाया। अब सोचो ये लोग दबाना चाह रहे थे उसको, पर हमने तब भी विकसित किया अपनी कला को, हम पीछे नहीं हटे। ब्रिटिश ने हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। तो हमने पहले क्या किया, हमने बंगाल स्कूल इस्टेब्लिश किया। वहां पर कई कलाकारों का पुनर्जागरण हुआ, कई कलाकार निकल कर आए, उन्होंने न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट्स रिप्रेजेंट किया, बहुत चीजें की, वेस्टर्न यूरोपियन स्टाइल्स में आर्ट्स बनाई। उन्होंने बाहर जा जाकर अपनी कला सीखी, सिखाई, दूसरों की कला एब्जॉर्ब की, फिर आकर इंडिया में सिखाई। तो सबसे पहले जो स्टैब्लिश हुआ था हमारा ये आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल, उसी से शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों ने वहां आकर अपनी जितनी भी शिक्षा शैली प्राप्त की थी उसको अपने इंडियंस को देना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। यहाँ से हमारी शैली विकसित हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं जो मिनिएचर पेंटिंग होता है, लघु चित्र, छोटे आकार में लेकिन अत्यधिक सूक्ष्म विवरण वाले चित्रों की लघु चित्रकला कहलाता है। मतलब अभी आप नहीं समझे होंगे, मैं बताती हूँ। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, बहुत छोटे साइज की कला को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, जो लोगों ने बहुत खूबी से बनाया था उस टाइम के, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। हम सब जानते हैं भारत में ये शैली लगभग 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई। मतलब ये जो शैली शुरू हुई वो द 10th सेंचुरी, सेकेंड ऑफ द 10th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। ठीक है, हमें हमें पता है कि 10th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसको याद रखना, वो पूछ लेगा कि 10th सेंचुरी क्या होता है। अब प्राग्यपरमिता एक बौद्ध पांडुलिपि है, इस नाम को याद रखना, प्राग्यपरमिता। ये एक बौद्ध, मतलब बौद्ध मिनिएचर है, मीन्स ये एक उसी टाइप की पेंटिंग है जो कि पान पत्तों पे बनाई गई थी। ठीक है, याद रखना कि ये बौद्ध की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है थोड़ा सा और, अभी हम पढ़ते हैं। हाँ, तो हमें आगे पढ़ना है कि इस अध्ययन में हमें लघु चित्र के बारे में तो हमने पढ़ा ही, अब हमें थोड़ा और पढ़ना है कि भारत की कला और संस्कृति का विकास बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। हमें इन सबको मैनेज करना है इसी के अंदर। इसके प्रमाण इंडस वैली जो सिविलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया, वहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि प्रारंभिक समय में लघु चित्र ताड़ के पत्रों और कपड़ों पर बनाए जाते थे। कल्पसूत्र एक नाम आ रहा है यहाँ पर, कल्पसूत्र, इसको याद रखना आप लोग। कल्पसूत्र की पेंटिंग इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। कल्पसूत्र जो है वो मिनिएचर पेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना कल्पसूत्र को। कल्पसूत्र जो है हमारा 14वीं शताब्दी में ताड़पत्र के पत्तों की जगह कागज का उपयोग किया गया था। कागज अधिक मजबूत होता है और चिकना और टिकाऊ था, इसीलिए इसकी कला के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ और बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया। जब ये कागज की शुरुआत हुई तब हमारे आर्ट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि हमने एक पेपर की खोज की और उस पर हमने इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे धार्मिक चित्र की संख्या बढ़ी और बाद में चित्र प्रतिमाएं बनने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा, मैंने शायद कम कर दिया है, बहुत ज्यादा कम कर दिया, बट आप लोग समझ रहे होगे कि ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इस वजह से मैंने कम कर दिया। बट आप लोग ध्यान रखना, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें वही हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों की पेंटिंग्स वगैरह ये सब है, कि आर्ट किंगडम क्या है, गॉडेस मतलब भगवान के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई, ये सब चीजें हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो थोड़ी मुझे इम्पोर्टेंट बात लगी कि यहाँ पर अब बिगेस्ट पार्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट। इस चीज को आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि एक बहुत बड़ी बात है मिनिएचर पेंटिंग में पोर्ट्रेट बनाना। सोचो, छोटे से पत्ते पर पोर्ट्रेट बनाना कितनी बड़ी बात है। और ये किसने शुरू किया था? मुगल काल के अकबर ने शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले इस पोर्ट्रेट को बनाया, उन्होंने प्रमोट किया, उनके उनके अंडर ये काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर जहांगीर ने वुमेन्स की पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लेडीज का मतलब, सोचो उस टाइम पे लेडीज की पोर्ट्रेट बनती थी, कितनी बड़ी बात है। तो ये जहांगीर ने शुरू कराया। ये दो बात आप याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्टाइल और स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। भारत में अलग अलग तरीकों के पेंटिंग्स, डिफरेंट स्टाइल्स जो भी हैं उन सबको इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाल और जैन जो शैलियां हैं वो बहुत पुरानी शैली है और काफी टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। और हमें इसको ध्यान भी रखना चाहिए कि ये शैली क्या है। प्रारंभ प्रारंभ में लघु चित्रकला को पाल और जैन शैली में गिना जाता था। बाद में ये शैलियां विकसित हुई, बढ़ी, और ये क्या कहलाई? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्खनी, मिडिल इंडिया स्टाइल्स ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। इन सब चीजों से वो जानी गई। पाल शैली 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बंगाल क्षेत्र में विकसित हुई, ठीक है। जो पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो लगभग 8वीं से 11वीं सेंचुरी में विकसित हुई बंगाल क्षेत्र में। यह चित्र भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर आधारित थे। आप भगवान बुद्ध को तो जानते ही होंगे, उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, जातक कथाएं, बहुत कथाएं हैं, तो उन्हीं के बेस पर ये चित्र बने थे और पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में बनाए गए थे। इतना याद रखना कि ये जो बौद्ध की पेंटिंग्स हैं ये पाल राजाओं के संरक्षण में बनाई गई थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पाल पेंटिंग की शुरुआत 8 से 11वीं सेंचुरी में हुई, बंगाल में हुई। इसे पाल डायनेस्टी मीन्स पाल राजाओं के संरक्षण में बनाया गया था और ये बौद्ध के जीवन पर आधारित चित्र थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसा कि जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, जैन चित्रकला विद्यालय। जैन शैली की चित्रकला मुख्य रूप से कल्पसूत्र ग्रंथ के चित्र पृष्ठ में मिलती है। अब कल्पसूत्र जो है ये भी बहुत बड़ी बात है। कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र हमारे पेंटिंग में एक विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने इसको मतलब उनकी एक पुस्तक है कल्पसूत्र, उन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। तो इसके चित्र भी नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चित्र हैं, एक तरफ पेंटिंग और एक तरफ लिखा रहता था, और कहीं कहीं पेंटिंग्स लिखी रहती, बीच में बनी रहती थी और साइड में थोड़े वो लोग बॉर्डर टाइप का बना देते थे। तो ऐसा ही कुछ जैन शैली में चित्रकलाएं बनी हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं इसमें, बट मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इतना ही कवर करो। आप ज्यादा डीप में मत जाओ, आप अपने हिसाब से उसको कवर कर लेना। मैं बस आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रही हूँ, आप देख लेना। बट अभी आप थोड़ा मेरी बात सुनो, विशेषताओं को ध्यान दो, ऊपर चलो, विशेषताओं को ध्यान दो कि जैन शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
ठीक है। सोने का अधिक प्रयोग किया गया, उनके चित्रों में सोना जो था वो ज्यादा दिखाई दे रहा था। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया, मीन्स डार्क कलर्स का। मोटी और मुड़ी हुई रेखाएं थी, मतलब कि बहुत मोटी मोटी रेखाएं थी। और मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाया था, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम ज्यादा सेंस नहीं था कि किस तरीके से क्या करना है। जो आता था दिमाग में वो लोग कर देते थे। मोटी रेखाएं थी और आगे टेढ़ी थी। चित्रों में लय और भय था, मतलब भाव था। भय भी मतलब डर भी था, मतलब उसमें सारे भाव आ जाते थे। तो ये चीजें थी। और छोटे मतलब बोने आकार के स्त्री पुरुष की आकृतियां थी। चेहरे कोर्णिकार थे, मतलब नुकीले थे। बड़े और बाहरी निकली हुई आंखें थी। नुकीले नाक थी। और ऐसी कुछ सजावट की चीजें कॉस्टली जो महंगी महंगी थी वो सब उसमें दिखाया गया था, जैसे कि आप ये ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाती हूँ, टिक करके मैं किस चित्र की बात कर रही हूँ। दो चित्र बने हुए हैं, बट ये नीचे वाला चित्र, ये आप इसको देख सकते हैं कि कितने सुंदर ढंग से इसमें सब भाव वगैरह सब कुछ बनाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है। ये हमारे जैन शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। और जैन शैली जो है वो ताड़पत्रों पर और कपड़ों पर बनाई जाती थी, याद रखना आप लोग। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहती हूँ, देखिए। और अगर आपका मन करे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये थोड़ा आपका मदद करेगा एग्जाम्स के लिए। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको इसकी फोटो वीडियो कुछ भी चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और वो लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है। आप लोग देखते रहिए, ये सारी चीजें हैं, पैराग्राफ्स वगैरह हैं, मैचिंग है, क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मैं इस वीडियो में आपको कवर कराती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी टाइम पर, आप लोग साथ में लाइव आना। अगर मैं लाइव रही तो आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो मैं ऐसे ही जैसे ये वीडियो डाली है वो भी डल जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम का इशू है, मेरे भी पेपर्स हैं और आपके भी पेपर्स हैं, तो मुझे दोनों मैनेज करना पड़ रहा है। बट आपका ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने इसी पे ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया है। आप इसमें समझ लीजिएगा कि मिनिएचर पेंटिंग होता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत हुआ, इसमें किसका मेन रोल है, पाल वंश का, जैन वंश का, इन सब का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, किसने स्त्री का पोर्ट्रेट बनवाया, किसने पोर्ट्रेट की शुरुआत की, कहाँ कैसे कौन से भगवान को ज्यादा माना गया, किसने क्या किया, सब कुछ मैंने बता दिया। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।